स्पेशल प्रोग्राम था। गए थे हम लोग। एकदम बढ़िया रहा। आने समय भी जैसे ही वापस लिथिया में थे उस समय इंटर किए और शुरू हुआ दूसरे दिन बहुत ही 3-4 दिन रहा। ये कोविड ही है बेसिकली। तो देखो वो क्या कर सकते हैं। वो बनाने आता है क्या, हल्दी, सॉरी हल्दी बोल रहे हैं, अदरक और घी का और चीनी मिश्री का जो बनता है पाक, हम्म। वो भी आता है। बना करके, हाँ। और अदरक का जो ठंड में हमारे तरफ जो नींबू नमक में डाल के बनता है अचार, हम्म। ये सब कर लो। कोई उपाय वो और तो। कोई फायदा नहीं है अभी। नहीं वो नहीं, फायदा है, वो दिखने में टाइम लगेगा। हमको जो हुआ ना, फिर 3 दिन के बाद तो फीवर ठीक हुआ, लेकिन खांसी बहुत। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव पूछे तुमको सर्दी खांसी, सर्दी नहीं शायद खांसी हो रखा है। बोले कभी कभी आ जाता है। उसके बाद से एकदम अभी रास्ते पे। जी वो जो आप पाक बोल रहे हैं वो कैसे बनता है, मतलब बताएंगे वो जरा। नूतन बताएगी, क्योंकि हम माँ को हेल्प करते थे, या फिर अब वो मेरा बहुत पसंदीदा भी था क्योंकि बहुत टेस्टी लगता था, और ठंड के लिए बहुत ही अच्छा है। एनीवे, कल उसको हम नाम लोग भी दिया है ना स्वामी जी, वॉकिंग हाँ। निमोनिया। उसको वॉकिंग निमोनिया नाम दिया हुआ है ओ, ऑफिशियली। है वही है, कोविड का भाई है ये। क्या है, कौन सा निमोनिया? वॉकिंग निमोनिया। वॉकिंग निमोनिया। वॉकिंग, अच्छा। ये है कि 3-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन खांसी और वो ब्रीदिंग का जो इश्यू है वो चलता है। अच्छा, कल जो हम लोग अनसर्टेनिटी पे बात कर रहे थे ना, अनिश्चितता जब बहुत बढ़ जाती है और नहीं कोई हैंडल कर पाता ना, तो एंजाइटी और ये सब भी बहुत होता है। लेकिन बात वही है, कोई ऐसा जीवन नहीं है, कहीं भी नहीं है जहाँ अनसर्टेनिटी नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है। और जितना ज्यादा हम लोग साधना पथ में आगे बढ़ते हैं ना, उतनी शक्ति बढ़ती है। टीटीसी, टीटीपी, ये सब ना, कहीं जाकर एडवांस कोर्स करना, ये सब अनसर्टेनिटी से जीना के साथ जीना सिखाता है। एनीवे। अभी तो जब जब ये हुआ ना, हमको तो मेरे मन में क्रिया करते समय यही आ रहा था कि गुरुदेव अब लगता है और स्ट्रांग चाहिए। ये बॉडी ले लिया और कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, और नहीं नहीं, लगता है नहीं स्ट्रांग चाहिए। ऐसे नहीं सोचना। और एक तो नॉक 19 है ही। हाँ, वो तो ले और रहे हैं। और एक दवाई का कॉम्बिनेशन जो हमको बहुत ज्यादा काम करता है, सुदर्शन वटी और देववटी। वो भी ले हालांकि रहे हैं। देववटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। जब सुदर्शन वटी हम्म। लेते हैं तो ले लेते हैं। अच्छा, सबका शरीर अलग अलग होता है। जैसे मैं जिनके यहाँ हूँ ना, कात्या बता रही थी, उनको जब ये सर्दी खांसी वगैरह होता है, उनका अपना ब्रीदिंग ट्रबल का पुराना कहानी भी है। तो जैसे हल्की खांसी, कुछ भी सर्दी खांसी होना शुरू होता है, वो तुलसी टैबलेट लेती है अपना वाला, एकदम ठीक हो जाता है। अब मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, लगा कि ये तुलसी तो कभी सोचे ही नहीं हम। अगली बार तुलसी भी जाएंगे इंडिया तो लेके आ जाएंगे। तो सबका शरीर भी पहचानना, अपने आप को पहचानना भी पड़ता है। मेरे को सुदर्शन वटी और देववटी तुरंत काम करता है। और और क्या। स्वामी जी, वहाँ हम्म। हम तुलसी कैसे पौधा है सुनते हैं? वहाँ पर? क्या बोली सोनी? तुलसी का पौधा है उधर? नहीं। अरे,
नूतन क्या बोल रही थी? इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें आप? स्ट्रांग ही है, 3 दिन में ठीक हो रहा है तो स्ट्रांग ही ना है। बाकी अपना जो जो उपाय सब है वो सब करते ही रहने का है। और वो अग्निहोत्र फिर से शुरू कर लो। क्या शुरू कर रहे हैं? अग्निहोत्र में ऐसा बोले थे क्या बिना स्नान किए नहीं करना है? ऐसा ऐसा कुछ बोले बोला नहीं गया है। तो स्वामी कर जी, लो। गार्डनिंग वाले जो टीचर्स है ना, उन लोगों ने तो समझाया है कि बिना नहा के ही करना, नहा करके ही करना। बिना नहाए कर सकते हैं। अच्छा, तो इट्स अ कर लो पार्ट ऑफ फिर। द गार्डनिंग कोर्स, तो उसमें ऐसे ही बताया। तो कर हाँ, लो मैं फिर। यही बोला था कि जरूरी नहीं नहाओ, नहा लोगे तो अच्छा है, बट जैसे शाम को कर लो, मैं वो मैं नहीं सजेस्ट नहीं ऐसा नहीं, करो करो, सुबह भी करो और कर। बिना नहाए कर लो। और मेरा वो हमेशा से एक सिद्धांत रहा है, नहीं करने से करना हमेशा अच्छा हम्म होता है। हम्म। ठीक है, नहा धोकर करना, स्नान करके फ्रेश होकर करना बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा के बजाय हम अच्छे से काम चला लेंगे, क्या है। इनफैक्ट स्वामी जी, वही मैं इसलिए पूछ रहा था अग्निहोत्र का कि मेरे को भी ना स्टार्ट ऑफ मतलब एंड लास्ट वीक ऑफ नवंबर और दिसंबर के शुरू में बहुत तकलीफ थी, फिर अग्निहोत्र बंद कर रखा था, फिर दोबारा स्टार्ट किया तो मतलब टोटली जैसे चला जाता है ना, आप रोज हवन के सामने बैठ रहे हो धीरे धीरे, तो काफी फायदा हुआ मतलब, इसीलिए आई वाज आस्किंग। हम्म, मैं ना अपना वो हवन कुंड छोड़ कर आया था, जो हमारा संध्या वंदन का अग्नि कार्य का है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों खोपड़ी में आया कि यहाँ लकड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ आने के बाद लग रहा है बेकार ही छोड़ा, बगल में तो जंगल है। जितनी बार गुजरता हूँ ना उतनी बार मुझे समीधा की लकड़ियाँ ही दिखती रहती है। तो सोचा है कोई आएगा ना तो उससे मंगवा लूंगा। मुझे पुराने जमाने का केटल है ना, वहां मिल नहीं जाएगा ऐसे? नहीं। पुराने जमाने का क्या? केटल केटल आपके पीछे केटल जैसा है। हमें तो हमें तो स्वामी जी, जब हमने यहाँ सीखा था ना उपनयनम, तो हमें यहाँ तक बोल दिया गया था, बिकॉज वी वर लाइक कि इतनी लकड़ियां हमें, और बाकी हर लकड़ी तो घर को वो करती नहीं है, यू नो दे कॉज टू मच फ्यूम एंड देन कोई बुरी भी होती हैं। देन वी वर टोल्ड डोंट वरी, नहीं मिले तो माचिस की तीली का वो मसाला तोड़ के उससे भी करने का, टूथपिक से भी हाँ करने का, बस करो। पता है, वो टूथपिक भी बोला गया था भाई, यूज कर लेना कोई बात हाँ तो use that। नहीं। यहाँ तो है चूंकि जंगल बगल में ही है, तो कोई वो, ये जरूर है कि अब घर में धुआं करूंगा तो काला हो जाएगा। पर एक बार वो पात्र रहेगा ना कुछ तो जुगाड़ में भी लगा ही लूंगा करने का। एक्चुअली स्वामी जी, टूथपिक से वो नहीं होता, धुआं नहीं, वो काला धुआं नहीं होता है। because that's what I started using, because मेरी फैमिली तो you know they were so mad at me, तो फिर मैंने टूथपिक यूज करना शुरू कर दिया, now there's no problem। हम्म, in fact no smoke matches भी मिलती है जिसमें मतलब धुआं नहीं होता है। I don't use that, but you can buy that over there। नहीं नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। बस यही कि बहुत ठंड होगी तब क्या करेंगे, देखेंगे कुछ ना कुछ तो उपाय निकाला जाएगा। ऐसा क्या है। और क्या। गुरुदेव के साथ बीच पे वॉक जय करें। गुरुदेव स्वामी जी, 1 minute। This is Kellen Ferris। He is my ओके। son's friend। He has ओह learned Sudarshan Kriya, Sahaj, everything। So yeah, he follows the silence course and everything। He has met one time Gurudev। Yeah, Hi, Jay Gurudev. hey गुरुदेव, व्हाट्स योर नेम? Colin? Kellen. Yes, sir. Kellen Oh, Ferris।
Kellen, Well, Kellan, Kellen. Callan, oh. How is Yeah, it going, and Callan? after I'm sorry. How is it going for you? It's going Things? great. How are you? I'm good, I'm good. Okay, that's So good. where are you keeping yourself busy? Oh, Hold it. too busy. I'm getting Hold my doctorate in clinical psychology, and I have a job and friends, so Oh, I'm pretty busy. oh, psychology. You said clinical psychology? Yes, sir. Yeah. Oh, there was a time when I was very much interested in psychology. I don't know about much about clinical psychology, but it has been one of my favorite topics because human mind always intrigues me since very early days. And now, when I'm into meditation and all this, the mind still fascinates me. Human mind and its working still fascinates me a lot. So nice. Yeah. She wanted me to tell you that I study astrology also. Oh, I you're don't know. studying astrology also. Oh, great. Yeah. Then probably then you will be able to combine both and see things much clearer Yeah. than. It's really cool how they come together. Yeah. Yeah, yeah. That would be so nice. So nice. How the mind is getting affected by the subtle forces. Yeah. Okay. Well, it was nice to meet you. I'll let you get back to your work. तो गुरुदेव के साथ बीच पे जब वॉक कर रहे थे ना, तो अपने एक टीचर है फ्रांस में, तो बहुत सीनियर है, बोले उस समय सब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि 26 27 पहले की बात है। तो पहली बार गुरुदेव के साथ ना गाड़ी में, शायद मतलब उनका अर्ली डेज था, गाड़ी ड्राइव कर, मैंने ये बता दिया क्या कहानी? नहीं, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, गुरुदेव बगल में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। बगल में मतलब इस साइड नहीं, यहाँ लेफ्ट लेफ्ट राइट होता है, इधर इस साइड। और पीछे उनके कौन बैठा था, मैं नाम भूल गया शायद, जो भी। तो काफी दूर गाड़ी चल गई, उसके बाद वो पीछे से बैठ के ना बार बार ऐसे ऐसे इशारा कर रहे, जैसे नहीं गर्दन किसी का काट देते हैं। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है, इनका नाम सर्ज है, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा है क्या 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 अब बोल नहीं रहे वो पीछे में, क्यों? क्योंकि गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं। तो अचानक गुरुदेव आंख बंद कर किए किए पूछते हैं क्या हुआ? तो वो जो पीछे बैठे थे उन्होंने बोला पेट्रोल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, बिना पेट्रोल के गाड़ी चल रही थी। गुरुदेव आंख बंद करते किए किए बोलते हैं कोई बात नहीं, 7 किलो गाड़ी अभी चलेगी, 7 किलोमीटर के बाद पेट्रोल है। और ये एकदम नए थे सर्ज, बोल रहे थे। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैसे ये जान सकते हैं? आंख बंद किए हुए, वैसे भी ध्यान में कुछ पता तो है नहीं, यहाँ पहली बार तो है। बोले फिर मैं गिन रहा था, 1 2 3 4 5 6 7वें किलोमीटर पे पेट्रोल पंप नहीं आया। बोले सी, मैंने कहा था नहीं आएगा, और 8वें किलोमीटर पे पेट्रोल पंप आ गया। और फिर बाद में गुरुदेव हंसते हुए बोले कोई बात नहीं, पेट्रोल नहीं भी रहता तो 300 400 किलोमीटर तो गाड़ी चल ही जाती। तो कैसा मतलब होता है नहीं। और हम लोग मिरेकल, क्या ये मिरेकल मिरेकल पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं क्या। वो एक वीडियो भी आया और ना स्वामी जी कल के जो ये परसों। सुना ना, हाँ वो एक वीडियो भी आया ना कल, स्वामी जी गुरुदेव बीच पर वो कैसरोल से जैसा कुछ तो बांट रहे, और वो 75 लोगों को, इट वाज इनफ फॉर और 75। हाँ वो, तब मुझे एक बात याद आई। जब मैं वाइल्ड टीपी में था ना, तो एक बार मैं और एक हम लोग, गौरव उसके बाइक से चले गए। बाइक उसका बहुत पुराना था उस समय, हॉर्न नहीं काम करता था, हेडलाइट नहीं काम करता था, और बहुत अंदर गांव में चले गए। उसके बाद रियलाइज हुआ पेट्रोल खत्म। फिर क्या कर सकते हैं?
उसी स्थिति में बाइक चलती रही, पेट्रोल पंप आया, फिर पेट्रोल लिए। तो ये सब चीज ना बहुत होता है। कोई ऐसा अचंभा है तो जरूर, लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा अचंभा है। तो क्या करें, हमने तो 20 मिनट ऐसे ही बिता दिया। पढ़ो सोनी, पढ़ लो पढ़ लो, बहुत दिन हो गया। 200 नंबर है ना, 200। 200 नंबर है क्या? अहिंसा की आवाज, शायद हमको तो यही पता है। यस यस, करेक्ट हाँ ठीक है ना। करेक्ट करेक्ट। पढ़े ये वाला स्वामी जी। पढ़ो। 21 अप्रैल 1999, एप्पल वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए। अहिंसा की आवाज। हिंसा में अधिकतर शोर होता है, अहिंसा में मौन। हिंसावादी व्यक्ति अत्यधिक शोर करते हैं ताकि सबको मालूम पड़े। अहिंसावादी व्यक्ति शांत होते हैं। परंतु अब समय आ गया है कि अहिंसावादी व्यक्ति आवाज उठाएं, जिससे हिंसा शांत हो। अहिंसा का संदेश इतना बुलंद और स्पष्ट हो कि बच्चे भी इसे समझ सके। क्रोध और हिंसा को शर्मनाक दृष्टि से देखना होगा। क्रोध और हिंसा को शर्मनाक समझने के बजाय गर्व की बात समझना नवयुवकों में हिंसा का कारण है। हिंसक या क्रुद्ध होने में लोग गर्व महसूस करते हैं। आक्रामक होने को वे सम्मान या प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। आक्रामक प्रवृत्ति को शर्मनाक नहीं समझा जाता। इसके कारण पूरे समाज में झगड़े और हिंसा को बढ़ावा मिलता है, और जब यह बढ़ती है, मानवीय मूल्य घटने लगते हैं। कुछ चलचित्र और आधुनिक संगीत क्रोध, निराशा और बदले की भावना को गौरवान्वित करके इन्हें बच्चों के लिए आदर्श बनाते हैं। हमें मानवीय मूल्यों को दृढ़ता से बढ़ावा देना है, विशेष करके प्रेम, दया और अपनापन का भाव। जन समुदाय में बोलकर तथा स्थानीय समाचार पत्रों व दूरदर्शन के माध्यम से अधिक आर्ट एक्सेल व आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स करवाएं। डेविड, यदि लोग क्रोधित होने को शर्मनाक समझें तो क्या यह उनको अस्वाभाविक नहीं बनाएगा और उनमें प्रतिरोध नहीं पैदा करेगा जो बना रहेगा? श्री श्री बोल रहा है, यदि वे शर्म नहीं महसूस करेंगे तो उन्हें लगेगा कि क्रोधित और हिंसक होने की उन्हें पूरी छूट है। कभी कभी प्रतिरोधता अच्छी बात है, जैसे बीमारियों के प्रति प्रतिरोधता या बुरी आदतों के प्रति। जय गुरुदेव। वो मैंने जो आज ट्वीट किया है वो वाला वीडियो देखा है क्या किसी ने? नहीं। नहीं, हम तो नहीं। 1 मिनट, मैं देखता हूँ। क्यों नहीं दिख रहा मेरे को?
हम्म, नहीं देखा है क्या आप लोगों ने? देखना चाहिए ना। गुरुदेव का क्वेश्चन आंसर। स्वामी जी इंस्टाग्राम पे डाला है वही आपने ट्विटर पे डाला है क्या सेम? वो मैंने वही इंस्टाग्राम का देखा है। वही वही सेम टू सेम। यस यस स्वामी जी देखा हमने। लाइब्रेरी में, क्वेश्चन हाँ आंसर। लिखा लिखा। एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ। प्रश्न ये था, किसी ने गुरुदेव से पूछा। प्रश्न अच्छा बाद में बात कर लेंगे, इसको देख लेते हैं। There are two different dimensions. Knowing all this is Maya gives you strength and stability. And the suffering really brings up the empathy wherein you spring into action to do what is needed to elevate suffering. To see, it's like seeing and hearing. Your eyes sees and your ears. In the same way, your heart moves towards serving, but your wisdom keeps you balanced and not get involved. Yeah. कौन इसको ट्रांसलेट करेगा? सब लोग मिलके कर लेते हैं, क्या है? कोई तो शुरू करो। कोई प्रश्न किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपको जो दुनिया में दुख तकलीफ है उससे दर्द तो होता ही है, और फिर ये बात है कि दुनिया, ये कहती है सब माया है, तो कैसे आप हैंडल करते हैं फिर? तो उसके उत्तर में गुरुदेव ये बोले, क्या बोले? हम जी एक बार दोबारा वीडियो देख लें। है, क्या है? आंखें देखती है, कान से सुनते हैं, तो हाँ, और सफरिंग आती है तो उसको हार्ट पे नहीं लेने का, कॉन्शियस मतलब लेट गो करके सफरिंग है निकल जाएगा। एक बार फिर से वीडियो चलाता हूँ, फिर हम लोग बातें करते हैं। जो पॉइंट है वो पकड़ना बहुत जरूरी है। There are two different dimensions. Knowing all this is Maya gives you strength and stability. And the suffering really brings up the empathy wherein you spring into action to do what is needed to elevate suffering. To see, it's like seeing and hearing. Your eyes sees and your ears. In the same way, your heart moves towards serving, but your wisdom keeps you balanced and not get involved. बोलिए। मुख्य क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो बात पकड़ में आए क्या? कि ज्ञान जो बात करते हैं हम, और भावना, दोनों के बीच का कैसा संतुलन होना चाहिए? क्या है, दोनों का अपना अपना महत्व क्या है, ये गुरुदेव बता रहे हैं। क्या बोला गुरुदेव ने? चलिए स्टार्ट। हम जी सफरिंग से स्टेबिलिटी, मतलब सफरिंग? आपको किसी को पीड़ा हो रही है, अ, आदमी पीड़ित है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई किसी का किसी अपने के साथ झगड़ा हो गया, तो दिल में तो पीड़ा हो गई,
लेकिन आप अपनी कमिटमेंट को नहीं छोड़ सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकते। मुझे ये समझ में आया, मतलब फ्रॉम उस पीड़ा को, हाँ है, लेकिन तो भी मुझे अपना काम करना है, मुझे तो भी अ, जो जरूरी है उस चीज को करना है। पीड़ा है तो है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए। और हाँ, और कोई बोलिए। जैसे कान सुनने का काम कर रही है, आंख देखने का, अ, और हार्ट भी अपना काम कर रही है। और विजडम क्या है? मतलब स्थिर स्थिरता पर फोकस्ड रहना, केंद्र में रहना, ये चीज हमको समझ में आया थोड़ा। और जल्दी जल्दी स्वामी वो जी, एक जब कोई नहीं। सफर सफर करता है, हाँ। सफरिंग में होता है, तो हम अगर हम सेवा कर रहे हैं, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उस सफरिंग में बहकर नहीं जाना चाहिए। जब एम्पैथी होती है तो हार्ट से हम सेवा कर देते हैं, हमारे हृदय से हम सेवा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम विजडम का यूज करते हैं, तो हम उस माया में फंसते नहीं हैं। बहुत नजदीक। और हम्म कोई तो कुछ। नीता जी, बड़े दिनों के बाद आप आए पकड़ में। जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म अपने मुझे इतना ही समझ में आया कि उन्होंने अपने हृदय और अपने ज्ञान, विजडम में थोड़ा उसमें बैलेंस रखने के लिए कहा। हम्म मुख्य ये है कि जब भी हमको कहीं दुख दर्द दिखता है तो करना करने की इच्छा होती है स्वाभाविक रूप से। पर अगर ज्ञान में हम नहीं हैं तो उसमें बह जाएंगे। तो ये जब कोई जानता है कि ये सब माया है, और साथ में जब कहीं दुख दर्द दिख रहा है, तो वो हृदय जो उससे प्रभावित होता है, तो उससे आदमी सेवा के लिए आगे बढ़ता है। और ज्ञान जब ये याद रहता है कि ये सब माया है, तब आप उसमें फंसते नहीं हैं। क्या होता है, हम किसी को सहायता करने जाते हैं, पता चला हम भी उसके साथ पानी में ही कूद जाते हैं। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? हमको संभाल कर रखना, स्थिर रखना, शांत रखना। और विशेषकर जब ये बात आती है कि ये सब माया है, तो फंसने से बचाना। माया अगर होगी तो हम फंसना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब सामने दिख रहा है कि कोई दुख में है, दर्द में है, तो उस समय ये तो नहीं बोल सकते कि ये सब माया है इसलिए हमको करने की क्या जरूरत है। सही है ना? ये भी नहीं बोल सकते कि सब प्रभु की इच्छा है। ये एकदम मूर्खतापूर्ण बात है। ज्ञान क्या दिल में है, कुछ महसूस हो रहा, करो। करो कैसे करो? शांत स्थिर होकर, ये जानते हुए कि इसमें फंसना नहीं। जब ये नहीं याद रहता कि ये सब माया है, तो फंस जाते हैं। तो वो जो नॉलेज शीट भी है ना, वो यही है। वो बहुत हम क्या हो रहा है, हम बहुत लोग ऐसे हैं बहुत शांत और सुखी होते जा रहे हैं, और फिर हम तो शांत सुखी हैं तो हो गया काम। ऐसे नहीं होता है। तो जो शांति और स्थिरता, अहिंसा की आवाज है, उसको हमको बुलंद करना पड़ेगा। अब उसको बुलंद करने जाएंगे और फिर हम ही गिर जाएंगे नीचे, तो नहीं चलेगा ना। हम ही परेशान और दुखी हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो क्या करना है? करना तो है, लेकिन कैसे करना है? अपने आप को ज्ञान में स्थिर रखते हुए।
ये जानते हुए कि ये सब माया है, हम जो कर रहे हैं वो भी माया है। बस माया को माया से ही संभाला जा सकता है। वैसे ही किसी ने पूछा गुरुदेव से कि सब आप बोल कोई बोलता है, उसने गुरुदेव का नाम ले लिया कि सब चीज जो होता है सब अच्छा ही होता है, मेरी माँ मर गई, मैं बहुत दुखी हूँ। बोले ये एकदम, अरे कोई व्यक्ति चला गया और उस समय कोई बोले सब अच्छे के लिए होता है या जो होगा सो अच्छा होगा, ऐसे थोड़ी होता है। दुख है तो है, उस समय ये ज्ञान नहीं है कि सब अच्छे के लिए होता है। लेकिन फिर गुरुदेव उसको ये भी समझाए, देखो अब माँ चली गई तो तुमको फिर ऐसे रुकने से तो नहीं काम चलेगा ना। आगे बढ़ना है तुमको, जीवन में आगे कुछ करना है। और ये सोचो कि अगर तुम्हारी माँ रहती तो तुमको वो कैसे देखना चाहती, दुखी, डिप्रेस्ड, हताश, निराश? नहीं ना, वो तो तुमको सुखी, खुश, आगे बढ़ते हुए देखना चाहेगी। गुरुदेव कितने अच्छे से बात को समझाते हैं, संभालते हैं, नहीं? इसीलिए गुरुदेव का क्वेश्चन आंसर सुनते रहना है। हम सब लोग जैसे जैसे साधना पथ में आगे बढ़ते जाएंगे और संवेदनशील होते जाएंगे। लेकिन संवेदनशील होने का मतलब ये नहीं है कि दुख दर्द में बह जाना है। जैसे गुरुदेव के कुटीर के बाहर कोई खड़ा है, उसका उसको जिम्मेदारी मिली है, ये लोग आएंगे तो आने देना है, इनको नहीं आने देना। कोई जाके रो रहा है, नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, तो क्या करेगा वो? दुख में बह जाए? कितना उस समय खराब लगता है, नहीं? जब गुरुदेव मान लीजिए कहीं आए, मुंबई आए, लातूर आए, कहीं भी आए, और उस समय आपको हमको नहीं जाने दिया जाता है, कितना खराब लगता है। पर कुछ नियम कानून होता है, उसका पालन करना भी आवश्यक है। अब यहाँ एडवांस कोर्स चल रहा था, बहुत लोग एडवांस कोर्स नहीं कर रहे हैं, बार बार घुस जाते हैं। तो एक बार गुरुदेव ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया, ओनली पार्टिसिपेंट्स। एंड ऑफ कोर्स दो चार लोग जो सीनियर टीचर्स हैं या मेन ऑर्गेनाइजर, उनको आने के लिए मिले। तो दिल के मामले में जब ज्ञान नहीं होता तो बह जाते हैं हम, बह जाते हैं तो संतुलन छूट जाता है। ज्ञान हमको थाम कर रखता है, संतुलित रखता है। भले ही गुरुदेव लातूर आए, मुंबई आए, जो नियम है सो है। अपने आप को संभालना पड़ेगा, डिमांड नहीं करना, प्रार्थना करना है। ये बात समझ में आई ना? डिमांड प्यार में, दिल के मामले में जहां डिमांड होता है फिर वो गया। जो हमने बात किया था ना शायद, लॉन्गिंग और क्रेविंग के बीच का डिफरेंस। क्रेविंग में डिजायर होता है, चीजों को पाने की इच्छा होती है, उसको अपने पास रखने की इच्छा होती है। लॉन्गिंग में प्यार होता है। प्यार होता है तो आप केवल और केवल ये देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। क्रेविंग में सेवा की भावना नहीं होती है। तो कब हमारा लॉन्गिंग, कब हमारा प्यार क्रेविंग में बदल जाता है, हमको पता नहीं चलता। बहुत लोगों को नहीं पता चलता। फिर जाके चिल्लाने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं। वो प्यार तो बिल्कुल नहीं। कितना भी कोई बोल ले, वो प्यार है ही नहीं। वो भी हमने बात किया ना, इसलिए अगर हम नहीं पहुंचे लोगों तक जो पथ में रहते हुए, तो कोई और उन तक पहुंच जाएगा। कौन? कोई ड्रग्स, कोई लीकर, कोई नशा। हमको लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो हम कर रहे हैं, जिस पथ में है, उसके बारे में बात करने में हिचकना नहीं।
लोगों के ऊपर थोपने की भी आवश्यकता नहीं है। और लेकिन बात करने में बिल्कुल हिचकना नहीं, अच्छे बारे में बात नहीं। तो फिर जो लोग ज्यादा बुलंद आवाज करेंगे उसी की बात सुनी जाएगी सब जगह। मुझे याद है जब स्कूल छूट रहा था, मतलब पास होके निकलने वाला, तब तक माहौल इतना बदल गया। लड़कियों को छेड़ना, बहुत छोटी जगह थी और बहुत ज्यादा तुरंत सबको बात पता चलती थी। मतलब इतना ज्यादा माहौल बदलने लगा कि लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों या किसी लड़के के साथ बाहर, ऐसे ये सब इतना ग्लैमरस बनता जा रहा था। मारपीट करना, स्कूल में फर्नीचर तोड़ देना, इतना ग्लैमरस बनता जा रहा था। वही गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि इतना ज्यादा ये मीडिया ने, खासकर मूवीज ने, उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, मूवीज ने इतना ग्लैमरस बना दिया इस चीज को जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हीरो हीरोइन को छेड़ता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, बहुत एकदम ग्लैमरस बना के दिखाते हैं। अब तो धीरे धीरे इंडियन सीरियल्स भी, अगर आप लोग कोई देखते हो, मुझे याद है कुछ सीरियल, हीरो, मुख्य उसका जो किरदार है सीरियल का, शराब भी पीता है, बीबी को मारता भी है, फिर भी उसको बड़ा अच्छा दिखाते हैं। तो भाई हमको भी तो खड़ा होना पड़ेगा, अच्छाई की आवाज बुलंद हो। पर वही थोड़ा संभल के, संभलेंगे कैसे? भावनाओं में बह के नहीं। नहीं देखा आपने अभी तक, आप लोगों ने 2 दिन गुरुदेव का था ना लाइव वेबकास्ट सत्संग का? बहुत बढ़िया था क्वेश्चन आंसर। और क्या फिर दूसरे दिन वाला, एक और है मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। एक महिला खड़े होकर ना बहुत बोलने लगी कि दुनिया में ऐसे गलत हो रहा है, आप लोगों को सबको हो, अपने मेयर को चिट्ठी लिखिए, अपने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखिए, ये करिए वो करिए। बहुत देर तक गुरुदेव चुपचाप सुनते रहे सुनते रहे, फिर धीरे से बोले हाँ 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 हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो फीलिंग की, आपको फीलिंग की इंटेंस, फीलिंग्स जो है बहुत इंटेंस है। आपको बात पकड़ में आई? अभी जो भावना है बहुत तीव्र हो रखी है। तब मुझे ना एक नए तरीके से चीजों को देखने का ये एक और रिफाइन हो गया कि बहुत बार हम भी जब बहुत इंटेंसली फील करते हैं ना, तो फिर एकदम बह करके बात करते हैं। फिर हम को समझ में नहीं आता है। वो बोले हम लोगों को, बोली है गुरुदेव आपने यूक्रेन से सारे इंडियन सिटीजन्स को निकाला वार के समय, हमको एक ऐसा द्वीप बनाना चाहिए जहाँ पे केवल ऐसे लोगों को सबको रखेंगे, सब अच्छे लोग रहेंगे। अब ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया में सब लोग होते ही हैं। पर शब्दों को नहीं पकड़ के भावनाओं को पकड़ना, ये बात पकड़ में आई क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये गुरुदेव से ना मैं अक्सर आजकल यही चीज सीख रहा हूँ, क्या शब्दों को नहीं पकड़ना, भावनाओं को देखो।
धीरे धीरे मेरा भी स्किल बढ़ रहा है। आने के बाद भी एक दो लोगों से बात हुई तो कोई परेशान था, तो समझ में आया कि अभी उसका ना फीलिंग का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके शब्दों पे एकदम जाना नहीं। नहीं तो फिर क्या होगा, शब्दों को जाएंगे, शब्दों पे जाएंगे तो फिर वो मन दुखी हो जाएगा। अगर उसने कुछ हमको बोल दिया तो दुखी हो जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे। या नहीं दुखी होंगे, हमको नहीं बोला तो सामने वाले के बात को जज करने लगेंगे कि अरे। ये सब चीजों को ना अच्छी, मतलब वो स्थिति जो गुरुदेव की है उसको पाने के लिए वो दोनों समय लगता है, समय लग सकता है। तो स्थिरता और भावनाओं दोनों का संतुलन, दोनों को जगा कर रखना, छोड़ना नहीं। यही राम जी के जीवन से भी जो सबसे बड़ी बात सीखने मिलती है ना, कर्तव्यों को करना। पर कर्तव्यों को करने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं सूख जाए। हो गया आज का। प्रवीण जी, आपको कुछ बात आई पकड़ में? आई तो स्वामी जी, और मैं वही सोच रही थी कि यस, किसी दूसरे की पीड़ा को देख के या जब हम इमोशनल होते हैं उस वक्त एक्चुअली कोई भी डिसीजन या जो मतलब काम हम करना चाहते हैं उसके लिए थम जाना चाहिए। लेकिन ये जो बात थी कि जब हम सेवा करने जाते हैं तो हमें दूसरों की इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। व्हाट आई नोटिस्ड इन माय केस, एंड यू सॉ दूसरों के मी हाउ, इमोशंस में नहीं बहना चाहिए, अपने भी इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। हाँ, दूसरों का अपने भी इमोशंस मुझे बाद में, अपने इमोशंस में भी नहीं बहना है। नहीं बहना है। तो आपने देखा ही था मतलब हाउ आई वाज एक्टिंग कि ये दूसरों के साथ तो मेरा चलता है। जब मैं सेवा करने जाती हूँ प्रिजन में, वेटरन्स को, आई एम लिटरली लाइक ओके भाई, सेवा करनी है, दैट्स इट। जब अपने घर में हुआ तो यू नो देन देन हाँ नो हाँ, नॉलेज, क्योंकि वहां पर आप इमोशनली इन्वेस्टेड है ना, इसीलिए तो पहले वहां से ये नॉलेज इन्वेस्टेड है। काम नहीं करी ना फिर। करेगी, इसीलिए तो मैंने बोला समय लग सकता है, समय लगता है, पर जब हमको ये बात समझ में आती है तब तो हम आगे बढ़ेंगे ना। एक तो गुरुदेव ने बोला इसलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा समझ में आ जाती है तो और अधिक अच्छे से आगे बढ़ेंगे। पहले बात समझ में आए तब तो वो इच्छा शक्ति जागती है कि हाँ, हमको भी ऐसा होना है। बात ही नहीं समझ में आती तो ठीक है, हाँ हाँ, वो फिर ऊपर, बहुत ऊपर ऊपर रहता है, वो कैजुअल रहता है। अपने बात, अपने भावनाओं का भी में नहीं बहना है, अपने भी मन का फुटबॉल नहीं बनना। अभी तक तो दूसरे का फुटबॉल बन रहे थे, अब अपना भी फुटबॉल बनना बंद करना है। हम्म। पता है कि सुबह साधना करनी है, सुबह उठे, मन ने बोला तो हम भी अपने ही फुटबॉल बनना है। तो ये जो फुटबॉल बनने की प्रक्रिया है ना, हमारी भी चलती है, अपने आप भी हम अपना भी फुटबॉल बनते हैं। एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, अपने आप को भी एक्सेप्ट करना है, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपने फेलियर्स को, सबको एक्सेप्ट करना है। तो सारा ज्ञान जो दूसरों के लिए है वो अपने लिए भी है। जी, थैंक यू। करेक्ट। कभी कभी स्वामी जी विजडम जो कह रहा होता है, जो भी होता है वो मन को पसंद नहीं आता है। हाँ, तो मन, इसीलिए तो बोला अपने मन का भी फुटबॉल नहीं बनना, सीधी सी बात। समझ में आ रहा है, होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है, पर लगेगा कि अच्छा, मन को ही समझाने में कोई थोड़ा बात टाइम नहीं है, वो समय लगेगा हमको भी वहां तक। मैंने कहा गुरुदेव तक पहुंचना, वो स्थिति बात ही अलग है, इसीलिए वो गुरु हैं। अभी तो लगता है यही बात समझ में आ जाती है, यही अच्छा लगता है। इतना ये हाँ, सब कुछ सब देख रहे हैं, समझ में आ रहा है।
धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी जाती। ठीक। पर्सनली जो हम इमोशनली इन्वेस्टेड हैं स्वामी जी, मतलब स्पेशली मैंने नोट किया, माँ बाप भाई बहन सब ठीक है, पर जहाँ बच्चे आ जाते हैं वहां पे वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कम हो पाती। कोई दैट्स बात वेयर नहीं, आई फाइंड माई सेल्फ हैंडीकैप। इन्वेस्टमेंट कम नहीं करना है, बस मन को संभालने के लिए अपने अपने आप को और मजबूत बनाना है। इन्वेस्टमेंट कभी कम नहीं होगा वो, पर मन को कैसे संभालें इसके लिए ज्ञान और साधना है। फिर भी कभी कभी कोई बात नहीं, इट्स ओके। नथिंग रॉन्ग विथ अस, कुछ गड़बड़ नहीं है, हम चल रहे हैं। अभी वहां फिर से बोलो, अभी वहां नहीं पहुंचे हैं जहाँ गुरुदेव, पर जो पथ है हमारा वो हमको वहां लेके जाएगा, ये बात पक्की। इसलिए चलते रहना बहुत जरूरी है। और जहाँ फेल किए, जहाँ मिस्टेक हुआ, उस सबको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। नहीं एक्सेप्ट कर पाते ना तो आगे भी नहीं बढ़ पाते। करेक्ट है। चलिए फिर आज अच्छा रहा। चलें फिर। हम्म। अरे कोई तो कुछ बोलिए। चले। किसी का मन नहीं है जाने का। क्यों? जाना तो पड़ेगा ना, रात हो गया। आपके लिए रात हो गया, मैं भी जाके अभी साधना करूंगा। कल शाम को साधना किया गया, करने गया तो उतनी इंटेंसिटी नहीं महसूस हो रही थी, पर छोड़ा नहीं मैंने, कहा छोड़ दूंगा तो फिर छोड़ना नहीं, क्योंकि मन हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। हाँ सुधा जी। कल हमारा इस साल का लास्ट सेशन रहेगा। कल? हम्म। ओ, अरे सहज का फॉलो अप विश्वास में, पर मिरेकल संभव हमेशा होता है। पता नहीं आप लोगों ने कभी ये देखा है कि नहीं, आप में से भी बहुत लोग खाना तो बनाते होंगे। हर बार खाना एक ही जैसा टेस्टी, एक ही जैसा खराब भी नहीं बनता है, नहीं? वही चीज जो हम रेगुलर बनाते हैं वो भी, तो नहीं लगता कि मिरेकल हो गया, आज खाना खराब बन गया, आज खाना बहुत अच्छा बन गया। तो जादू हर समय, हर पल हो रही है। पत्नी की भावना के ऊपर डिपेंड है स्वामी क्या जी। क्या क्या? भावना के ऊपर डिपेंड है सब, खाना कैसा बने। ऐसा नहीं है, समय के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं भी खाना बनाता हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। एनीवे, चलिए कल मिलते हैं, ठीक है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।